हाँ तो बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधियाँ। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। सेकेंड कल्पित माध्य विधि, उससे माध्य ज्ञात करने का सूत्र का एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ। पग विचलन विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां हैं, उनके फॉर्मूले हैं। इसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एल। एल क्या होती है? वर्ग की निम्न सीमा प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, तो L प्लस N बटे 2N यानी कि पदों की संख्या माइनस CF यानी संचयी आवृत्तीय बारंबारता बटे F इंटू एच। माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, बहुलक बराबर तीन माध्यक, माध्यक में तीन अक्षर पूरे हैं यानी माँ या और का, तो इसके आगे तीन लगाया, तीन माध्यक माइनस दो माध्य, तो बहुलक का बहुलक बराबर होता है तीन माध्यक माइनस दो माध्य, इनका संबंध होता है। अब इधर उधर करके पक्षांतर करके कैसे पूछ सकते हैं इसको। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है बेटा? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। उदाहरण के लिए जैसे 20 और 40 का वर्ग चिन्ह आता है, तो ऊपरी वर्ग सीमा 40, निम्न वर्ग सीमा 20, 20 और 40 जोड़ेंगे 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। प्रश्नावली 13.1। अभी हम केवल माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि को सीखते हैं। अगर आपको पग विचलन और कल्पित माध्य विधि सीखना है तो कमेंट कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको देगा पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 घरों की संख्या है। ये देगा तो अपन को क्या करना है, लिखा अपन ने पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या क्या दी? 1, 2, 1, 5, 4, 6, 2, 3, टोटल 20 घर है इनका योग। तो इनका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह या फिर मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं इसको। तो 0 और 2 के बीचों बीच वाला बिंदु क्या होगा बेटा? 0 और 2 के बीच वाला बिंदु होगा अपने पास 1। कैसे पता चला? 0 और 2 के बीच वाला बिंदु मान के चलो 2, 0 और 2 के बीच वाला बिंदु निकालना है, तो 0 और 2 को जोड़ो, 2 का भाग देंगे तो 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? 1। तो इसका मध्य बिंदु क्या आ गया? 1। ऐसे 2 और 4 का मध्य बिंदु निकालना है, तो यानी 2 प्लस 4 जोड़ो, 2 को भाग, तो 6 बटे 2, 2 से काटा तो 3, तो इसका मध्य बिंदु क्या आ गया? 3। ऐसे ही अपन को निकालना है 4 और 6 का मध्य बिंदु कितना आएगा? 5, 6 और 8 का मध्य बिंदु 7, 8 और 10 का मध्य बिंदु 9, 10 और 12 का मध्य बिंदु 11 और 12 और 14 का मध्य बिंदु 13। अब ये हो गया घरों की संख्या, इसको एफ आई बोलेंगे, और वर्ग चिन्ह एक्स, एफ का एक्स में गुणा किया तो एफ आई एक्स आई हो गया। तो 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5, 5 का गुणा 7 में 5 7 35, 6 का गुणा 9 में 9 छक्के 54, 2 का गुणा 11 में 11 दूनी 22, 3 का गुणा 13 में 13 ती 39। इन सबको जोड़ने पर कितना आया बेटा? 162। माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 162 और बटे कितना आ गया? 20। अब 162 में 20 का भाग देते हैं अपन, 162 में 20 का भाग, तो 20 अट्टे 160, बचा कितना? 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 20 से कम 20, तो कितना आ गया बेटा अपने पास? 8.1 आंसर। अगला क्वेश्चन,
एक फैक्ट्री के 20 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी क्या दे रखी है अपन को? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10, टोटल 50। तो वर्ग चिन्ह वही, इन दोनों का मध्य बिंदु 500 और 500 बीचों के बीच वाला बिंदु क्या होगा? 500 प्लस 520, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग, तो कितना आ गया? 1020 में 2 का भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 1 0 की 0 0, कितना आ गया? 510। ऐसे ही 520 और 540 का मध्य बिंदु 530, 540 और 560 का मध्य बिंदु 550, 560 और 580 का मध्य बिंदु 570, 580 से 600 का मध्य बिंदु 590। अब ए पाई एक्स आई का गुणा करते हैं अपन। 12 का गुणा 510 में तो 6120 आया, 14 का गुणा 530 में तो 7120 आया, 8 का गुणा 550 में तो 4400 आया, 6 का गुणा 570 में किया तो 3420, 10 का गुणा 590 में तो 5900। ठीक है, इनको जोड़ने पर क्या आया? 27260। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला है बेटा सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा ए पाई एक्स आई कितना है? 27260। सिग्मा एफ कितना है? 50। 0 से 0 काट दिया, 2726 बटे 5। अब 2726 में मैं भाग दे रहा हूँ, 2726 में 5 का भाग देंगे, 5 25, बचा 2, उतारेंगे कितने? 2 2 5 चौके 20, बचा 2, उतारेंगे कितने? 6 और 5 25, बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। तो ये अपना आंसर हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणी 35 घरों की संख्या की साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन? साक्षरता दर, ये इतना अपन को देगा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन लिखना फिर समझाना फिर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ही सोल्व कर दिया है। ठीक है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या दे रखी 3, 10, 11, 8, 3, टोटल 35 है। वही मध्य बिंदु 45 और 55 के बीचों बीच वाला बिंदु, यानी 45 प्लस 55, जोड़ो 2 का भाग, तो कितना हो गया? 100। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 50। ठीक है, तो ये 50। ऐसे इसका मध्य बिंदु कितना आ गया? 60। इन दोनों का मध्य बिंदु 70, 75 और 80 के बीच, 85 के बीच में 80, 85 और 95 के बीच में 90। अब गुणा करते हैं अपन एफ का एक्स से ए पाई एक्स आई। 3 का गुणा 50 से तो 150, 10 का गुणा 6 से तो 600, 10 का गुणा 60 से तो 600, 11 का गुणा 7 से 11, 7 से 70, 0 0 0, 8 8 64 और 3 नाम 27। इन दोनों को सारे को जोड़ा तो क्या आ गया? 2430, इनका 35। अब फॉर्मूला होता है सिग्मा ए पाई एक्स आई। तो सिग्मा ए पाई कितना है? एक्स आई कितना है? 2430 बटे 35। अब देखो मैंने 5 से काटा, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, बचे 4, 43 हो गया, 55 40, 0 3 5 6 30, कितना है? 486 बटे 7। अब 486 में भाग दो, 486 में 7 का देखो, 7 7 8 56, 7 नाम देखो 7 का भाग दे रहा हूँ, देखो 7 कम 7, 7 7 6 42, बचा कितना? 6, उतारेंगे कितना? 6 और 7 7 3 49, 7 8 56, 7 नाम 63, बचा कितना? 6, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे तो 7 6 42, 7 7 बचा 3, सॉरी, तो 7 चौक 28, बचा 2 0, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, फिर बचा कितना? 6 0 और 7 8 56। इस प्रकार कितना आंसर आ गया? 69.428। अब दशमलव के बाद 5 से बड़ा अंक होता है तो उसकी हासिल आगे लगा देते हैं, तो 69.43 भी आंसर हो सकता है। इसी प्रकार एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है तो लुप्त बारंबारता बताना है अपन को, यानी कि माध्य पहले ही निकाल के दे दिया, उसने लुप्त बारंबारता अपन से पूछी है। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता रुपये में दे रखा है, बच्चों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो वही मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह
11 और 13 के बीचों बीच वाला बिंदु 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, मध्य बिंदु निकाल लिया। अब एप का 1 से गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 12 से 12 7 84, 6 का 14 से 14 6 84, और 6 का 9 का 16 से तो 16 9 144, 13 का 18 से गुणा किया तो 234, एप का 20 से तो 20 है, 5 का 22 से तो 22 5 110, 24 चौके 96। इन सबको जोड़ा तो बेटा कितना आ गया 44 प्लस एप है इसी, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 752, और ये 20 एप नहीं जोड़ना है, 20 एप ऐसा कैसे ही, ठीक है। तो माध्य अपन को दिया है, ये कितना दिया है माध्य x बार बराबर 18, तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एप आई एक्स आई बटे सिग्मा एप इंटू बराबर 18। तो इसका मान कितना है ये अपन ने निकाल रखा है 752 प्लस 20 एप, और सिग्मा एप एक्स कितना निकाल लिया 44 प्लस एप बराबर 18। इसके अपोन में 1 लगाया, इसका मल्टीप्लाई किया, 1 का गुणा 752 में 752, 1 का गुणा 20 में 20, इसको 18 का गुणा 44 में 792, 18 गुणा एप में तो 18 एप। अब एप एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, तो ये 20 एप ऐसे 18 इधर आके माइनस 18, 792 इधर आके 752, इसमें इसको घटाया 40, गुणा का 2 बटे में 2 से काटा 40 तो कितना आ गया 20 आंसर। अब बेटा सीखते हैं अपन बहुलक, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो परिवार माप दे रखा है, परिवारों की संख्या दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7 8 2 2 2। बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 8, सर्वाधिक बारंबारता लिख दिया अपन ने 8। तो 8 के सामने वाला वर्ग अंतराल, तो संगत बहुलक वर्ग अंतराल कितना होगा 3 से लेकर 5। तो जो वर्ग की जो निम्न सीमा है वो एल बराबर कितना है 3, और इन दोनों का माप वर्ग माप वो कितनी है एच, यानी इन दोनों 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब जो भी सर्वाधिक बारंबारता है तो उसको बोलते बेटा F1, उससे जस्ट ऊपर वाला रहता है F0, उसके जस्ट बाद वाला रहता है F2। बस फॉर्मूले में रख देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना है 3, 3 रख दिया। F1 का मान कितना है, F1 का मान देखो ये F1 का मान 8, 8 रख दिया। F2 का मान देखो कितना है 2, 2 रख दिया। 2 F1 का मान 8 और F0 का मान 7 और F2 का मान 2, H का मान 2। सोल्व करते हैं। ये 3 ऐसा कैसे, 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गए तो 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 जोड़ेंगे माइनस 9, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 2 में 7 का भाग दिया तो 0.96, तो 3 में 0.286 जोड़ेंगे तो 3.286 आंसर। इसी प्रकार इस सवाल को करना है, समझना है, देखना है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में मैंने ये सोल्व कर रखा है, देख लो। वीडियो को रोककर देखना है। अब सीखते हैं अपन माध्यक। 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, माध्यक ज्ञात करना है। तो मासिक खपत क्या है इकाई में, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 20, 14, 8। माध्यक में क्या बनता है बेटा, एक संचयी बारंबारता बनती है जिसे सी बोलते हैं। वो कैसे बनती, ये 4 ऐसा कैसे उतारा, इस 4 में 5 जोड़ा तो क्या आ गया 9, 9 में 13 जोड़ा तो कितना आ गया 22, 22 में 20 जोड़ा तो 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68, टोटल कितना आ गया 68 आ गया। तो इसमें उपभोक्ताओं की संख्या कितनी आ गई n बराबर 68। तो n बराबर 68 है तो अपन को क्या करना है n बटे 2 करना है। तो n का मान 68 बटे 2 काट दिया तो कितना आ गया 34। तो 34वें पद का वर्ग अंतराल, 34वां पद किसके अंदर है बेटा, इसमें 42 के पास में ज़्यादा है संख्या 34। तो 34वें पद का वर्ग अंतराल 125 से 145। तो वर्ग अंतराल 125 से 145।
तो अपने पास वर्ग की निम्न सीमा 125 है, इन दोनों का गैप वर्ग माप होता है, तो 145 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल कितना है बेटा अपने पास 125, एन बटे 2 कितना आया अपने पास निकाल रखा है ना अपन ने, देखो एन बटे 2 कितना है 34, तो ये 34 रख दिया अपन ने। सी एफ अपने निकाल लिया। सी एफ क्या होता है, जो वर्ग सीमा है, जो अपना जो भी वर्ग अंतराल वाला पद है उससे जस्ट ऊपर वाले होता है सी एफ, और उसके जस्ट सामने वाला होता है स्मॉल एफ। तो सी एफ का मान कितना है अपने पास 22 रख दिया, एफ का मान 20 रख दिया, 20 से 20 कट गया, 34 में से 22 घटाएंगे तो 17, 125 में 17 को ऐड किया तो कितना आ गया 137 आंसर। इस प्रकार अपन ने आज माध्यक और बहुलक को सीखा है। और भी जो भी सवाल समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू, धन्यवाद।